ये महाराज क्या है। देखो भागवत जी में 12 स्कंद है, 12 स्कंद और भगवान का वांगमय विग्रह है, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। भागवत स्वयं हमारे कन्हैया है, भगवान श्री कृष्ण है। जो उसमें 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। ये 10वां स्कंद ही चल रहा है जो जिसमें बाल लीलाएं भगवान की, और उसमें भी रास पंचाध्यायी वो उस हृदय में भगवान के 5 प्राण हैं। और इस शरीर में से यदि प्राण निकाल दिए जाएं तो ये शरीर मृत्यु हो जाता है, सबके समान होता है। तो ऐसे ही यदि भागवत सुनी और भागवत जी में हमने यदि रास को थोड़ा सा भी नहीं उस रस में हम डूबे तो भक्ति की वो तरंगे, वो रस हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। प्रेम से कहिए हे राधे। तो रास का मतलब थोड़ा सा हम आउटलाइन इसकी देखें। रसो वैस, भगवान परम रस में है, परम रस में है, अति दिव्य रस में है। ये कहें कि संसार के रस में तो जीव तभी तक डूबता है जब तक भक्ति के रस में नहीं आता है। ये विषयों के रस तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक किसी गुरु की शरणागति लेकर हरि नाम के रस में नहीं डूबता है जीव। गुरु सूखे सूखे ना हो, रसीले होने चाहिए। रसीले का मतलब खुद भी रस में डूबे हुए हों, भक्त राधा कृष्ण के प्रेम रस में डूबे हुए हों और दूसरों को भी डुबाने में सक्षम हो, ऐसे गुरु को की चरण पकड़ने चाहिए। और ये नहीं है कान में मंत्र कुर्र तुम चेला हम गुरु लाभ अक्षरार जा अपने घर, प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होगा। अच्छा देखो गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, जैसे माँ और बेटे का। मैया जन्म देते ही और बच्चे को कहीं छोड़ के चली जावे, अपने अपने आंचल का दूध ना पिलावे तो कैसे बच्चा पुष्ट होगा, ये बताओ हमें। यदि एक भक्त अपने गुरुदेव की वाणी नहीं सुनेगा, उनकी वचनामृत हृदय में धारण नहीं करेगा तो कैसे पुष्ट होगा उसका जो भक्ति भाव है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संगति संतों से तुम्हारी हृदय की मजाई होगी और कथा से और रस से लबालब भरा जाएगा। और जब हृदय कथा से लबालब भर जाएगा तो उस रस को धारण करने की शक्ति गुरुदेव देते हैं। इसलिए कहा है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरुदेव की चरणों की सेवा करे। और गुरुदेव की चरणों की सेवा क्या है, उनके बताए हुए मार्ग को बिल्कुल मजबूती से धारण करें। आपने संकल्प लिया है गुरुदेव, जब गुरु दीक्षा ली तो 16 माला करनी तो करनी है, पानी भी नहीं पीएंगे तब तक। क्या हम अपना प्राण त्यागने पड़े, अपने नियम से समझौता नहीं करेंगे, उसको गुरुदेव निहाल कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये जब ऐसा होगा तो संसार से वृत्ति हटेगी। इतनी सर्टिफिकेट चाहिए रास में प्रवेश करने के लिए, तब तो सुनने के ही अधिकारी बनेंगे, रास में डूबने के अधिकारी नहीं बनेंगे। रास समझ में नहीं आएगा फिर ना। तो गुरु के चरणों में कहें कि संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुणगान, नारायण तू कबर विधि तू चावे कल्याण। और फिर तो यही कहेंगे कि भैया रासलीला मत करे। बेवकूफ लोगों, रासलीला इतनी सस्ती है। रास का मतलब तो परम रस, भगवान का परम दिव्य रस। इस शब्द का अपमान मत करो, अपराध मत लो। रासलीला का मतलब होता है एक भक्त और भगवान का मिलन, एक आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसको रस कहते हैं। रस में डूबते हैं जब वो दोनों। फिर जब अपने देह को जब जीव भूल जाता है तब छठे भावना रास की। तो इतनी सीढ़ियों को पार करके गोपी रास में प्रवेश की थी। ये गोपी साधारण नहीं थी। लेकिन यहाँ तो मन घूम रहा है कि वहाँ काम ये काम बिगड़ रहा है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उनको रास क्या समझ में आएगा।
तो इसलिए सावधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज देखो हमारी भक्ति की जीत कब, हमारी भक्ति की जीत तब, हम तो गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन गोविंद हमसे मिलने के लिए लालायित हो जाएं। हम सब अपने गुरुदेव को चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें चाहने लग जाए, तब तो भक्ति की जीत है। और यही गोपियों की जीत हुई। गोपियों ने इतना भगवान से प्रेम किया, इतना प्रेम किया, भगवान को मजबूर होना पड़ा उनको उस रस में डुबाने के लिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। मजबूर होना पड़ा।